हाय, गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद एक अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करने को मन कर रहा था कि शायद सबके साथ ही होता है वो एक्सपीरियंस, कभी ना कभी। पर और शायद बचपन से हो रहा होता है, पर हमको वो अम, मतलब उसको एक्नॉलेज हम शायद बहुत दिनों बाद करते हैं। कहीं पे जैसे किसी जगह पे जाके हमें अच्छा लगना, जैसे मुझे बचपन में अमरूद तोड़ना बहुत अच्छा लगता था और मैंने शायद किसी का घर छोड़ा नहीं आस पड़ोस में, कि मैं और मेरी सहेलियां कि भाई पेड़ पे चढ़ के अमरूद ना तोड़े हों। और वो उसमें जो खुशी होती थी ना, उसमें वो बयान नहीं करी जा सकती। तो बेसिकली अभी इस टाइम जो बात करने जा रही हूँ वो ये करने जा रही हूँ कि कभी कभी किसी दोस्त के साथ बैठकर या किसी अजनबी के साथ भी बैठकर या किसी जगह पे बहुत एकदम ऐसे तुमको लगता है जैसे तुम्हारा सोल फूड मिल गया हो। तो वो कैसे होता है वो, और कैसे हो पाता है, या किसी को तुम्हारे साथ बैठ के अच्छा लग रहा है या हमें किसी के साथ बैठ के अच्छा लग रहा है और बस एक अच्छी फीलिंग हो रही है। उस टाइम हम ये भी नहीं सोच रहे कि हमें अच्छा लग रहा है, बस आपको लग रहा है कि आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। कभी कभी जब किसी जैसे अगर मेडिटेटिव एनर्जी में भी होते हो तो आपको लगता है ना ये एनर्जी, और बस अब छोड़े ना ये एनर्जी, और उसी टाइम आपकी मेडिटेशन वो जो भी जिसके साथ भी कर रहे हो आपके, या जो गाइडेड मेडिटेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि अरे ख़त्म क्यों हो गई। तो एक वैसी सी फीलिंग भी कह सकते हैं, और ये फीलिंग शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मेडिटेशन में तो फिर भी आप सोच के बैठ रहे होगे, मेडिटेशन में बैठे हो। लेकिन इसमें आप सोच के नहीं बैठे हो, ये तो बस आप बैठे हो सिर्फ और आपको अच्छा लग रहा है और अच्छा ही लगे जा रहा है। आपको ये नहीं पता कि आप क्या अच्छा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि क्या चीज़ ले लूँ इतनी। और वो एक जैसे होता है कि आपको एक सोल फूड मिल रहा है, और ये एक सोल फूड ऐसा होता है कि इसमें जैसे कोई तुम्हें बाहरी खाने की इच्छा या पीने की इच्छा या सारी इच्छाएं वो जो होंगी, एक डेंस लेवल की जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं आपको। स्थूल जैसे एक सूक्ष्म सी एक खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि सबको ओवर पावर कर लेगी। तो ये होता कैसे ऐसे है? ये ऐसे होता है कि क्या होता है कि जब हम अपनी मैं से बाहर निकलते हैं, एक बाहरी वर्ल्ड जो मैं में है, और हमने जैसे सेल्फ को टोटली अपने सेल्फ में है, और जो हमको अंदर से अच्छा लग रहा है, पहले तो वहाँ तक घुस पाना। क्योंकि हम जनरली तो क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे इतना जीने लगते हैं बाहरी उस पे, तो हमें एक्चुअल में रियल और उसका ना समझ ही नहीं आता है बहुत दिनों तक, तो कि हम रियल क्या चीज़ है, जो बाहरी वर्ल्ड है वो रियल है या जो हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है, फील हो रहा है। क्योंकि हम अंदर की जो चीज़ को हम दबाते हैं, हमको बाहर के कंफर्ट में इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि बाहर के हिसाब से रहना, सोसाइटी के हिसाब से जैसे भी हम हमारे इम्प्रेशंस रहे हैं, कि हमें उसमें समझ नहीं आता कि क्या गलत है क्या सही है। पर अगर जैसे भी थोड़ा भी कॉन्शियसनेस अगर जाग रही है तो आपको समझ आने लगता है अंदर से। आपको बाहर जो इस तरह से हम बाहरी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो अंदर से आपको मन कर रहा है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। सबसे पहली निशानी शायद स्पिरिचुअलिटी की यही है कि एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होगा बाहरी और अंदर में, और फिर आप कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट से धीरे धीरे उबर रहे हैं, कैसे कैसे लेयर्स को ख़त्म कर रहे हैं, कैसे कैसे तुम्हारा सेल्फ ऊपर आ रहा है। सेल्फ मतलब जो अंदर की चीज़ जो फील कर रहे हैं, आप अंदर से फील करते हैं अच्छा या बुरा, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहली बात तो ये है। तो फिर वो जितना ज़्यादा वो स्ट्रांगली आता जाएगा, फिर उसी की तरह की जो हम कहते हैं कि यूनिवर्स या वर्ल्ड जो है इनफाइनाइट है, यूनिवर्स वर्ल्ड तो नहीं यूनिवर्स। तो वो यूनिवर्स का जो इनफाइनाइटनेस है वो तभी समझ में आती है कि जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया भी बदलती है हमारी। जब हम अंदर की चीज़ मोर एंड मोर सीख करते हैं, जो भी हमारा जॉयफुलनेस हो, जो हमें भी कन्फ्लिक्ट लगता है वर्ल्ड से और अंदर की हमारे, और जब हम उसको भाव देते हैं अंदर की चीज़ को, तो बाहर भी वर्ल्ड में भी वैसी चीज़ें खड़ी होती हैं। तो बात शुरू हुई थी कि हमें कहीं जाके किसी स्पेस में अच्छा लग रहा है, किसी इंसान से बात करके अच्छा लग रहा है। तो वो होता क्या है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब हम अपने जैसे हम हैं हम वैसे जीने की कोशिश में हैं। तो हम जब वैसे जीने की कोशिश में हैं तो उसी तरह के लोग भी आपके सामने आएंगे कि जो अंदर से जीने की कोशिश में, और जब हम आप उनसे कनेक्ट करोगे तो उनसे क्या है कि किसी बाहरी स्थूल लेवल पे कोई बात नहीं होगी, और शायद बात भी ना हो फिर भी उनकी एनर्जी में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके लिए एक्सेसिबल हो गई और उनकी एनर्जी आपके लिए एक्सेसिबल हो गई। तो आपको अच्छा लगेगा। कितनी बार होता है कि जैसे मेरी एक चाइनीज़ फ्रेंड थी,
हम लोग योगा करते थे और उसके बाद वो बैठ जाती थी थोड़ी देर, और मैं अपना कुछ काम करने लगती थी, या मैं कुछ बना रही हूँ जैसे खाने के लिए, और वो बैठी रहती थी, और वो उसका बैठना ही मुझे अच्छा लग रहा था, और उसको भी वहाँ बैठना ही अच्छा लग रहा था। हमारे पास कुछ बहुत खास बातें नहीं होती थी करने की, लेकिन एक एनर्जी में बैठना, और वो एक सोल फूड सा लगता है कि हाँ ये कितनी देर भी चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ मैं कह रही हूँ, पर वो एनर्जी मतलब लानी अपने अंदर से ही पड़ती है, कि हम जब अपने एक सेल्फ को उजागर करें। और इसलिए बार बार जब भी स्पिरिचुअलिटी की, या कर कोई भी, जब हम पहला जो हमारे संदेश होता है सब यही होता है उसमें, कि क्या मेरी नाक मैं हूँ, कि मेरा आँख मैं हूँ, कि मेरा दिमाग मैं हूँ, कि मेरा कान मैं हूँ, मेरा माइंड, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अलग चीज़ है। जो सेल्फ है वो अलग चीज़ है। और जब उस सेल्फ में आते हो तो आपको एक वननेस नज़र आती है, सब, आपको कोई दूसरा दूसरा नज़र आता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सबके जाके गले मिलने लगते हो, क्योंकि वर्ल्डली लेवल पे आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा होता है, और शायद बड़ा अच्छा चलने लगता है, आपको पता है कि किसको गले लगाना नहीं लगाना। बट एक सेल्फ लेवल पे आपके दिमाग में कोई कचरा नहीं चल रहा होता, कि ये मेरा है, ये तेरा है, या कुछ भी इस तरह का। तो आप सेल्फ खाली होता है, और वो स्पेस इतना एक्सेसिबल हो जाता है लोगों को, आपके लिए, और आपको जो ऐसे लोग मिलते हैं उनका स्पेस, कि आप उस एनर्जी में कितने घंटों बिता सकते हैं। और वो जो एक फीलिंग होती है ऐसे स्पेस में, वननेस के स्पेस में बैठने की, वो मुझे लगता है कि उस समय आपको यही लगता है कि भगवान मिल गए और बैठे रहो। तो बस यही शेयर करना चाहती थी न्यू ईयर पे सबको, आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट फील हो, और आप सबके जीवन में ये एक जो वननेस की फीलिंग है वो आए। बस यही कहना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।